वेलकम फ्रेंड्स, मैं पायल शाह सेल्फ मास्टरी के इस वर्कशॉप में सबका स्वागत करती हूँ। और ये सेशन, ये क्लास हम इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे, कम्युनिकेटिव, है ना। क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं ही बोलती रहूँ और आप बस मुझे सुनते रहेंगी, फिर मुझे पता ही नहीं चले कि आप यहाँ से क्या लेकर जा रहे हो, क्या समझ रहे हो। तो हम कम्युनिकेटिव रखेंगे इस सेशन को, और इसके लिए मैं चाहूँगी कि आपके सबके ऑडियो वीडियो ऑन रहें, वरना मैं खाली स्क्रीन को देखकर बोलती रहूँगी, मैं आपकी किसी की एनर्जी से कनेक्ट नहीं हो पाऊँगी। आई वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू ऑल। सो जब तक हम कुछ डिस्कस करेंगे, आप सबका अपना ऑडियो बंद रखेंगे, म्यूट करेंगे आप, और जब कुछ पूछना हो तो आप अनम्यूट करके मुझसे बात कर लेंगे, है ना। ओके, नमस्ते सबको, नमस्ते, मेरा सबको वेलकम जी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वापस सेल्फ मास्टरी 3 दिन के लिए मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, है ना। अच्छा, एक ही रिक्वेस्ट है, सब अपने अपने म्यूट कर दीजिए, फोन्स म्यूट पे रखिए। जब आपको कुछ शेयरिंग करनी है तभी आप ऑन करेंगे जी। म्यूट रखेंगे तो डिस्टर्बेंस कम होगा, और जब आप शेयरिंग करेंगे तो अनम्यूट करके आप मुझसे शेयरिंग कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये सेशन हम इंटरैक्टिव रखेंगे, जहाँ पे भी आप मुझे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई टॉपिक अगर मैं आपको सर्व करती हूँ तो वहाँ पे अगर आपको लगता है कि आप वहाँ पे कनेक्ट नहीं कर पा रहे तो आपको खुलकर बताना है। पहले हम ये समझते हैं कि हम सेल्फ मास्टरी के वर्कशॉप में बैठे हैं। सेल्फ मीन्स क्या? क्या कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट इज सेल्फ? क्योंकि अगर किसी चीज को हमें मास्टर करना है, हम किसी फील्ड में मास्टर होना चाहते हैं, तो हमें पहले पता तो होना चाहिए कि क्या, कौन, किसे, है ना। देन व्हाट इज सेल्फ? हम किसे मास्टर करना चाहते हैं? खुद को, सोल को, मैं अपने आप को। हाँ, अपने आप को। तो आप कौन है? हु इज सेल्फ? खुद को। खुद कौन है? यू आर अ सोल? यस नो। हायर सेल्फ। इफ यू आर अ सोल देन यू डोंट हैव दिस बॉडी। आपके पास ये शरीर नहीं होगा। ये सोल की बॉडी है मैम। सोल की बॉडी है, ओके। कैसे पता चलता है आपको? कॉन्शियसनेस। इफ यू आर अ सोल तो आपका जन्म भी नहीं होगा, आपकी मृत्यु भी नहीं होगी, क्योंकि सोल तो आदि अनंत है। यू आर नॉट अ सोल, हायर सेल्फ। यू आर नॉट हायर सेल्फ। अगर हायर सेल्फ होते तो हर सिचुएशन में, हर इमोशंस में अप्स एंड डाउन नहीं होते, रिएक्टिव मोड नहीं होता। माइंड, बॉडी एंड सोल। यू आर द कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। तो आपकी सोल ने ये बॉडी मैनिफेस्ट की है ताकि धरती पर के अनुभवों को आप ले पाए। तो आप कौन हैं? मनुष्य, बॉडी एंड सोल। आप यहाँ पे 3D लाइफ में एक ह्यूमन है ना। और इस ह्यूमन के कितने टैग्स लगे हुए हैं? इस ह्यूमन के कितने टैग्स लगे हुए हैं? मैं एक फीमेल हूँ, मैं एक मेल हूँ, मैं एक बाप हूँ, मैं एक बेटा हूँ, मैं एक बहन हूँ, मैं एक वाइफ हूँ। यू आर नॉट यू। तो हम किससे मास्टर करेंगे? अगर आप हो ही नहीं तो आप किसे मास्टर करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना होगा कि आप कौन है ना। हम कहते तो हैं कि माइंड, बॉडी एंड सोल का कॉम्बिनेशन, बट कब माइंड एक्टिव हो रहा है, कब बॉडी वर्क कर रही है, कब सोल काम कर रही है, पता ही नहीं है। माइंड, बॉडी एंड सोल का कॉम्बिनेशन तो एक कंसेप्ट है, बट आपकी रियलिटी तो ये है कि आप यहाँ पे शरीर में हो, यानी एक रूप में हो, एक रोल में हो। किसी की पत्नी हो गए तो दायरे बदल गए हैं आपके एक्सपीरियंस के या आपके परफॉर्मेंस की। किसी की बेटी है तो आपके एक्सपीरियंसेस बदल गए, किसी के बाप हैं तो एक्सपीरियंसेस बदल गए, और बेटे हैं तो एक्सपीरियंसेस बदल गए। हर एरिया में आप एक किरदार निभा रहे हो, बट दैट इज नॉट यू। दैट इज नॉट यू। जब आप गुस्सा हो रहे हो वो भी आप नहीं हो, और जब बड़ा प्यार कर रहे हो तब भी आप नहीं हो। आपका एक रूप है वो,
जो समय समय पे समय संजोगों के आधार पे आपने उसको धारण किया है, दैट इज ऑल्सो नॉट यू। देन हु आर यू, कौन हुआ? तो इसका जवाब सीधी एक लाइन में है कि यस, वी आर सोल्स हैविंग दिस बॉडी टू एक्सपीरियंस दिस वर्ल्ड। हम एक आत्मा है जिसने ये शरीर धारण किया है अनुभव करने के लिए। तो इस शरीर के साथ आत्मा ने और भी काफी सारे अपने हिस्से जोड़े हैं, है ना। शरीर से अनुभव हो रहे हैं, मन से क्रिएट करते हैं या डिजायर्स क्रिएट होती है, या विचार करते हैं या सोचते हैं। तो बहुत से पार्ट है मैकेनिज्म में। अगर देखेंगे तो आपका हार्ट भी रखा है, इमोशंस, या फीलिंग, है ना। आपको पेट में भूख भी लग रही है, योर सेंसेस आर वर्किंग। तो सोल ने ये शरीर धारण किया है। शरीर जैसे उसने धारण किया तो उसके साथ 5 इंद्रियां भी दी हैं। 5 इंद्रियां जो सारे एक्सपीरियंस करती हैं, 5 इंद्रियां जो वर्क करती हैं, जो काम करती हैं। और उसके साथ 2 प्रकार की मनस्थिति भी दी है, एक बुद्धि और एक मन। तो हम कौन हो गए यहाँ पे हम कौन है? एक शरीर जो यांत्रिक है, अपनी ही सिस्टम से वो काम कर रहा है। 5 सेंसेस उसकी एक्सपीरियंस की, 5 सेंसेस उसकी वर्क की। दिल रखा हुआ है जहां पे वो फील कर सकता है। मन और बुद्धि से वो सोच विचार करके कैलकुलेटिव डिसीजंस लेता है। मन से वो इंट्यूटिव फीलिंग्स, इंट्यूशंस को रिसीव करता है। यहां तक कि मन से वो भावनाएं भी महसूस कर लेता है, इच्छाएं प्रकट कर लेता है। तो इतने फंक्शंस हैं इस शरीर की। तो हम कौन है? यहां की एक 3D सेल्फ, 3rd डायमेंशन की रियलिटी। अब हमें मास्टर किसको करना है? इस 3rd डायमेंशन की रियलिटी को मास्टर करना है, ना सोल को मास्टर करना है, क्योंकि वो तो बादशाह बन के ऊपर बैठी हुई है, वो तो मास्टर है ऑलरेडी। तो मास्टर करना है 3rd डायमेंशन की इस रियलिटी को, जिसके पास 5 सेंसेस हैं पर उसका उपयोग भूल चुके हैं। 5 कर्मेंद्रियां हैं, जिसके कर्म के जो नीति नियम होते हैं वो हम भूल चुके हैं। जो मन है उसकी नेचुरल स्टेट, उसकी जो शक्ति है उसे हम भूल चुके हैं। जो बुद्धि है उससे हम तर्क वितर्क करके प्रॉपर कैलकुलेटिव डिसीजंस लेना भूल चुके हैं। जो हार्ट है उसके दरवाजे बंद हो रखे हैं, तो हम प्योर फीलिंग्स को फील नहीं कर पा रहे। तो आपको मास्टर किसको करना है? 3rd डायमेंशन की रियलिटी को। आपको इस जीवन के ये शरीर जो है, ये शरीर यानी एक यंत्र, सब कुछ यांत्रिक है इसके अंदर। बाय डिफॉल्ट होता है ना, खाना खाएंगे डाइजेस्ट अपने आप हो जाएगा, बाहर अपने आप निकलेगा। लंग्स आपके अपने आप ही ब्रीथ को एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं, खींचते हैं। आपको चाहकर सांस नहीं लेनी पड़ती और दिल आपका खुद ही धड़कता है। तो ये शरीर यांत्रिक है, सारी सिस्टम्स अपने आप चल रही हैं। सबका म्यूट करिए प्लीज, म्यूट करिए, म्यूट करिए, म्यूट करिए। सबका म्यूट रखिए प्लीज। लिंक टूट जाएगी, क्योंकि एक फ्लो में जब कंटिन्यू करते हैं हम, तो आपका इतना अगर नॉइस आ जाएगा तो वो एक लिंक टूट जाएगी। ठीक है, एज अ 3D बॉडी हम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमें यहाँ पर धरती पे जन्म लेने का कारण क्या है? कोई जवाब देना चाहे तो अनम्यूट करके देंगी, क्योंकि मैं सवाल पूछती जाऊंगी।
क्यों जो धरती पर जन्म क्यों ले रहे हैं हम? Yes, good evening, ma'am. Yes, Actually, as per my perception, हम इसलिए जन्म ले रहे हैं कि हमें हमारे सोल को ग्रोथ करना है, इवॉल्व करना है और डिवाइन में मर्ज होना है. That's what we are coming on this planet. See. And हर वक्त हम हर नया सिचुएशन, नई जगह और नया शरीर धारण करके हम नए अनुभव के साथ हर स्टेप पे आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं. तो क्योंकि सबसे पहले आपके इस मिसकंसेप्शन को दूर कर देना है कि हमें हर जीवन में सोल की ग्रोथ करनी है, नए नए एक्सपीरियंस लेकर उसे इवॉल्व करना है. एक और आंसर आया था कि मुक्त होने के लिए, है ना? मिशेल का आंसर आ गया है क्योंकि मिशेल आपने जाना हुआ है. ओके, तो पहले आपका ये मिसकंसेप्शन है जिसको आपको दूर करना है कि आप यहाँ पर कुछ ग्रोथ करने आए हैं, आप यहाँ पर कुछ बड़े काम करने आए हैं, डिवाइन से मर्ज होने आए हैं, या फिर आप यहाँ पर कुछ पाने आए हैं. सबसे पहले इस मिसकंसेप्शन को दूर करना है क्योंकि इसी मिसकंसेप्शन की वजह से आपकी स्ट्रगल बनी पड़ी है. पूरे जीवन भर देखो संघर्ष, सही और गलत का संघर्ष, कहीं पहुंचने का संघर्ष, कुछ पाने का संघर्ष. आपको यहाँ पे कुछ भी पाना नहीं है, खुद को इवॉल्व नहीं करना है. न्यूट्रलाइज अवर कर्मा एंड रिटर्न इन अवर डिवाइन फॉर्म. ठीक है, कर्मा तो एक विशेष साइकिल है, आप उसमें फंस चुके हो, कुछ कर नहीं सकते इसमें. दैट इज ऑल्सो नॉट पर्पस टू रिजॉल्व योर कर्मास, न्यूट्रलाइज योर कर्मास. दैट इज ऑल्सो नॉट पर्पस, क्योंकि वहां तो विशेष सर्कल है, आप फंस चुके हो. कर्मा को कभी काट नहीं पाओगे क्योंकि कब माया आपके अंदर फंसी रहेगी आपको पता ही नहीं चलेगा. अच्छे कर्मा करने के झंझट में बुरे कर्मा खत्म कर दोगे तो अच्छे कर्मा का अकाउंट बना दोगे, फिर जमीन पे आना पड़ेगा, फिर धरती पे जन्म लेना पड़ेगा. अब अच्छे कर्मा भुगतो और वहां पे एक आपका माया का एक स्वरूप छूट गया, ईगो से कोई डिसीजन ले लिए, कुछ भी हो गया, तो फिर वो साइकिल तो कंटिन्यू हो गई. आप कभी भी मुक्त हो ही नहीं पाओगे, न्यूट्रलिटी को कभी एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाओगे, है ना? क्योंकि ये तो विशेष सर्कल है. हम यहाँ पर हैं टू एक्सपीरियंस, टू एक्सप्रेस एंड टू क्रिएट, ओनली फॉर 3 थिंग्स. आप सिर्फ यहाँ पर एक्सपीरियंस करने आए हैं. किसको एक्सपीरियंस करना है? किसको एक्सपीरियंस करना है? तो कि धरती पे जो भी क्रिएशन है, जो भी स्वरूप है, जिस भी तरीके का है, जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, उस डिफरेंस जो डिफरेंस है, तापमान का डिफरेंस, इमोशंस का डिफरेंस, ड्युअलिटी का जो डिफरेंस है, उसे एक्सपीरियंस करने आए हैं. दैट इज द ओनली पर्पस. गलती कहाँ होती है? हम आध्यात्मिक होने आए हैं, सोल की ग्रोथ करने आए हैं, कर्मा को काटने आए हैं, हम ये करने आए हैं, हम वो करने आए हैं, हमें कुछ पाना होगा, हमारी सोल की ग्रोथ करनी पड़ेगी, मोक्ष प्राप्त करना है. दैट इज नॉट द पर्पस टू बी हियर. पर्पस इज ओनली दैट हम यहाँ पे क्यों आए हैं? जस्ट टू एक्सपीरियंस ये वर्ल्ड, ये अर्थ, ये यूनिवर्स जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें अच्छे और बुरे दोनों अनुभव हैं. हमारे हिसाब से वो अच्छे और बुरे हैं, पर यूनिवर्स की दृष्टि से, एग्जिस्टेंस की अगर दृष्टि से देखा जाए तो दोनों अपने आप में संपूर्ण है, बैलेंस्ड है. तो धूप और छांव को भी एक्सपीरियंस करने आए हैं, दिन और रात को भी एक्सपीरियंस करने आए हैं, समृद्धि और गरीबी को भी एक्सपीरियंस करने आए हैं, प्रेम और ईर्ष्या को भी एक्सपीरियंस करने आए हैं. हर अनुभव को सिर्फ एक्सपीरियंस करने आए हैं. और जब आप एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे तो उसको एक्सप्रेस करना आपके लिए आसान हो जाएगा. पर जब भी आप एक्सपीरियंस करते हैं तो फीलिंग में क्या होता है? आई एम सफरिंग, आई एम विक्टिम. और इस वजह से आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो, इसलिए उसको एक्सप्रेस जो करते हो वो दूषित होता है. लाइक आप विक्टिम मेंटालिटी में हो और आप जब एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे तो क्या होगा? हाँ बहन, मुझे भी पता है, तुम्हारे जैसा दुख मैंने सहा है. हाँ भाई, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दुख क्या होगा. बहुत कठोर दुनिया है, बहुत दुख यहाँ पे एग्जिस्ट करता है. लोगों पे विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि लोग धोखा देते हैं. न जाने क्या कुछ हम एक्सप्रेस करते हैं, है ना? अगर आपने पॉवर्टी एक्सपीरियंस की होगी तो आपके एक्सप्रेशंस आएंगे गरीबी के,
भाई संभल के चलना, पैसे आराम से खर्च करना, बचा के चलना, भविष्य की चिंता करके रखना। रिश्तों में अगर आपने तनाव महसूस किया होगा तो आपके लिए रिश्ते दूषित ही होंगी, आपके एक्सप्रेशंस वैसे ही होंगे। और संभावनाएं क्या क्रिएट होगी? यू कांट क्रिएट एनीथिंग, क्योंकि जब आप नेगेटिव एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जहां पे आपको लगता है कि मैं एक्सपीरियंस कर रही हूं, एक्सप्रेशंस आपके बिगड़े और आपका क्रिएशन बिगड़ गया। तो यहां पे हम जो मास्टर करने आए हैं वो खुद को मास्टर करने आए हैं। हाउ टू एक्सपीरियंस, हाउ टू एक्सप्रेस एंड हाउ टू क्रिएट। इसके लिए हमें समझना होगा कि जो आध्यात्म आपको लगता है कि आपको पाना है या आपको कुछ जानना है, तो पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जब आप कुछ सुनते हैं, कुछ आप पढ़ते हैं और आपको लगता है कि हाँ ये सही है और ये गलत है, वो सही और गलत कहने वाला अंदर कौन बैठा है? आपको वैलिडेट करने वाला अंदर कौन बैठा है जो आपको बताता है ये सही है और ये गलत है? मैम हायर सेल्फ। तो वो कैसे बता सकती है? क्योंकि वो जैसे परमात्मा से जुड़ी हुई होती है ना, तो उनको पता चलता होता है कि हाँ। क्या गलत जा रहा है, क्या सही जा रहा है। हाँ, तो वो परमात्मा से जब जुड़ी है तो उसे इवॉल्व करने की आपको जरूरत कहाँ है? उसे परमात्मा के पास भेजने की या उसे प्राप्त करवाने की आपको जरूरत कहाँ है? क्योंकि वो तो ऑलरेडी ऑलवेज परमात्मा से जुड़ी हुई है। पर हम उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना खुद की बात से। एग्जैक्टली। तो याद रखिए, आप जो यहाँ पर हैं वो उसका डमी फॉर्म है और आपकी हायर सेल्फ ऊपर बैठी है जो परमात्मा ही है या परमात्मा का स्वरूप है। वो यहाँ पे है, उसका डमी फॉर्म आप यहाँ पे हो। तो आपको कुछ पाना नहीं है, आपको कुछ खोना नहीं है, आपको कहीं पहुंचना नहीं है, आपको मुक्त नहीं होना है। वो ऑलरेडी ऑलवेज मुक्त है। अगर मुक्त कुछ करना है, अगर मुक्त कहीं पे होना है, तो आपके ये जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो आपके ईगो फॉर्म्स हैं, जो आपको बांधे रख रहे हैं कर्मा की जंजीरों में, माया की जंजीरों में, इल्यूजन्स में, मुक्त उसे करना होगा। मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा है? जब आप कोई बुक पढ़ते हैं, आपको कोई हंगर होती है, ध्यान में बैठो, बुक पढ़ो, ये करो, अच्छे कर्म करो, अच्छे कार्य करो, ये इंस्पिरेशन या अंदर से एक इन्फ्लुएंस आता है कि डू दैट। और जब आप कुछ बुरा करते हैं तो अंदर से गिल्ट महसूस होता है, ये खाली इंस्पिरेशन है, डोंट डू दैट। तो अगर कुछ मास्टर करना है तो उस सोल के साथ, जो हायर सेल्फ है, उसके साथ रिश्ता कैसे मजबूत बनाया जाए, उसे मास्टर करना है। सेल्फ मास्टरी आपको सिखाती है अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट कैसे होना, उसके गाइडेंस को कैसे फॉलो करना, वो जो आपको इंडिकेट कर रही है उसे कैसे पकड़ना। तो वो करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपके जितने मिथ्स हैं, आपके जितने मिसकंसेप्शंस हैं, जो अज्ञान आप पाल कर बैठे हैं, उससे दूर हो जाना पड़ेगा। परम ज्ञान में जाने का पहला रास्ता शुरू होता है अज्ञान को छोड़ो। पर पता तो चले कि अज्ञान क्या है। जैसे ही आपने अज्ञान छोड़ दिया, ज्ञान वहां पे एग्जिस्ट कर ही रहा है, आपको पाना ही नहीं है। अंधेरा है, एक पूरा कमरे में अंधेरा है। अब धक्का मारेंगे, अंधेरा दूर हो जा, अंधेरा दूर हो जा, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए, ये तो बड़ा डार्क है, बड़ा डरावना है। अब धक्का मारेंगे, अंधेरा दूर होगा क्या? पर एक छोटा सा दिया जला के रख देंगे, अंधेरा अपने आप दूर हो गया। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? ज्ञान ऑलरेडी आपके अंदर बैठा हुआ है, बस वो प्रकट नहीं हुआ है। तो हर जगह आपको लगता है आपको कुछ पाना होगा, कहीं दौड़ना होगा, कुछ करना होगा, कहीं जाना होगा। अंदर का दिया जागृत करना शुरू करिए। अंदर के दिए को तेल कहां से मिल रहा है? उससे। और जैसे आप अपनी हायर सोल से कनेक्ट होना शुरू कर देंगे, आपके अंदर बाय डिफॉल्ट वो ज्ञान जो आप हर चीज बाहर ढूंढ रहे हो, वो आपको आपके अंदर मिलने शुरू हो जाएगी।
जगत का पूरा ज्ञान आपके अंदर भरा पड़ा हुआ है। मास्टर अगर करना है तो अपनी उस हायर सोल से जो रिश्ता है, उसके जो इंडिकेशंस हैं, वो कैसे रिसीव करने, कैसे उसको पकड़ना, मास्टर उसे करना होगा। सेल्फ मास्टरी उसके बारे में है। यहां तक का क्लियर है? अब हम यहाँ पे ये शरीर क्यों धारण करते हैं, तो इसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी मान्यताएं हैं, कर्मा रिजॉल्व करने के लिए, न्यूट्रलाइज होने के लिए, मुक्त होने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, कुछ अच्छे कर्म करने के लिए, सोल पर्पस को जीने के लिए, सब कुछ मिसकंसेप्शन है, उसको हटा दो, खुद को शून्य पे ले आओ। पहले हम यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए एंड क्रिएट करने के लिए। मैंने अपने जीवन में, सिंपल सा एग्जाम्पल दे रही हूं, मैंने अपने जीवन में अच्छे और बुरे दोनों अनुभव किए। एक समय ऐसा था कि जब वो अनुभव मुझे बड़े दुखी कर रहे थे और मैं समझ रही थी कि मैं दुखी हो रही हूं, तो मेरी लाइफ में एक्सप्रेशंस और क्रिएशन दोनों वैसा ही था। जब इन एक्सपीरियंसेस को मैंने देखना शुरू किया कि ये तो दोनों एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि मैं हर समय दुखी हूं और ऐसा नहीं है कि मैं हर समय खुश हूं, कभी दुखी भी हूं, कभी खुश भी हूं, और ये तो दोनों एक्सपीरियंसेस हैं। जब मैं खुश हूं तो मैं ऐसे फील कर रही हूं, और जब मैं दुखी हूं तो वहां पे कुछ और इनसाइट्स भी मुझे मिल रहे हैं जहां से मेरी ग्रोथ की भी संभावना है। ग्रोथ किसकी? इस 3D पर्सनालिटी की। क्योंकि बहुत पहले से मुझे समझ में आने लगा था कि मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो सब कुछ जान रहा है। मोक्षा कैसे पाना है वो भी जान रहा है, ज्ञान क्या होता है वो भी जान रहा है, और सनातन सत्य क्या है वो भी जान रहा है। तो मुझे किस चीज की भूख है, मुझे क्या पाना है, मुझे क्यों जानना है? फिर ये कंसेप्ट क्लियर होने लगा कि मुझे सिर्फ इतना ही जानना है, इस 3D बॉडी के साथ मुझे बैलेंस कैसे करना, यही जानना होगा। मैं कठपुतली हूं यहां पे, और मेरी डोर है मेरी हायर सेल्फ के हाथों में। पर कठपुतली बनकर आने के बाद जब मुझे मन बुद्धि मिली हुई है तो मैं स्वच्छंद हो गई, और फिर उसी स्वच्छंदी होने के नाते मैं समझती हूं मैं ही जीवन हूं, मेरा ही जीवन है, और मैं ही चला रही हूं इसको, मैं ही एक्सपीरियंस कर रही हूं, मैं ही न्याय कर रही हूं। और वो मिसकंसेप्शन की वजह से क्या होता है, फ्री विल यूटिलाइज होने लगती है। फ्री विल, हम सभी के पास एक फ्री विल है, हम उसको उपयोग में लाते हैं, जो डिजायर्स क्रिएट करती हैं, जो एम्बिशंस बनाती हैं, जो सही और गलत में खुद ही भेद समझना शुरू कर देती है। मुझे दुख 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 नहीं चाहिए, अच्छा 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 सब चाहिए। तो वो कठपुतली की जो ऊपर डोर लगी हुई है वो कट हो जाती है। आप भूल गए कि आपके हाथ में सत्ता नहीं है, और इसकी वजह से फिर एक्सीडेंट्स होने शुरू होते हैं। तो मेरे एक्सपीरियंस, एक्सप्रेशंस एंड क्रिएशन पूरा मेरे हायर पर्पस से या मेरे एग्जिस्टेंस से डिस्कनेक्ट हो जाता है, डिसअलाइंड होने लगता है। और जैसे जैसे मैंने इस अज्ञान को दूर करना शुरू किया कि मोक्षा कैसे प्राप्त करना है ये तो मैं जानती हूँ, मोक्षा क्या है ये तो मैं जानती हूँ, आध्यात्म क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, सब कुछ मेरे अंदर है, मुझे फील हो रहा है कि सब कुछ मेरे अंदर है। फिर ये भूख किस चीज की है? जब अपने एक्शन रोकने शुरू कर दिए तब उसके साथ का कनेक्शन मजबूत बनना शुरू हुआ, और वो डोर दिखाई देने लगी जो उसकी मेरे साथ डोर बंधी हुई है, वो रस्सी दिखाई देने लगी। अब समय समय पे वो रस्सी खींचता है, ये करो, समय समय पे वो रस्सी अलग तरीके से सिग्नल देता है कि ये मत करो, ये डिसीजन लो, ऐसे चलो, ऐसे चलो। एक्सपीरियंस में क्या आने लगा, मुझे अपने हायर सेल्फ के ऑर्डर्स को फॉलो करना है। उसको फॉलो करते समय कुछ चीजें मेरे सामने सही भी आएगी, कुछ चीजें गलत भी आएगी। इसका एक एक्सपीरियंस मुझे इस तरीके से हुआ कि एक व्यक्ति है, एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहा है, उसको पैदल जाना है। दोपहर के 12 बजे की कड़ी धूप है। उस धूप में जब वो चलता हुआ एक गांव से दूसरे गांव जा रहा है तो उसे धूप में पसीना भी छूट रहा है, प्यास भी लग रही है, और पैर उसके थक भी रहे हैं। कुछ समय की दूरी पर एक बड़ा सा पेड़ आता है, उसके नीचे बड़ी छांव है। तो कुछ समय के लिए वो छांव में आराम कर लेता है, ठंडी हवा उसे लगती है।
बड़ा सुकून मिलता है। 10 मिनट की वो झपकी भी मार लेता है, थकान उतार देता है, फिर चलना शुरू करता है। फिर वही धूप है, कुछ देर और चलेगा, फिर एक आध और पेड़ आएगा, उसके नीचे वो छांव में आराम कर लेगा। पर सफर अगर उसका जारी रहा तो वो दूसरे गांव पहुंच जाएगा। तो हमारे फिजिकल बॉडी के लिए एक जन्म से मृत्यु तक का सफर मतलब एक गांव से दूसरे गांव तक का सफर है। और जब हम चलना शुरू करते हैं तो एक्सपीरियंसेस में, जिसे हम दुख और सुख कहते हैं, वो तो नाम हमने दिए हैं, पर एक्सपीरियंसेस में जैसे धूप लग रही है, जैसे गर्मी, पसीना छूट रहा है, चलने की वजह से थोड़ी ऊर्जा आपकी व्यय हो रही है, तो थकान भी लगी है, दैट इज योर रियल एक्सपीरियंस ना। इसको दुख तो नाम आपने दे दिया, कठिनाई तो नाम आपने दे दिया, पर एक्सपीरियंस क्या है भाई? धूप लग रही है, पसीना छूटा हुआ है और पैर में थकान लगी है चलने की वजह से, दैट इज योर एक्सपीरियंस। और जब उसे वो छांव मिल रही है, जैसे आपके जीवन में कुछ सुख आया, किसी ने आपको प्यार दिया, कुछ आपके पास अच्छे पैसे आए, कुछ सुख सुविधा अनुभव कर ली, कुछ ट्रैवल कर लिया, कुछ भी आपने कर लिया, वो ठंडा जो पेड़ की जो ठंडी छांव आपको मिली, कुछ समय आपने राहत ले ली और फिर आपको चलना है। और ऐसे चलते 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 आप एक डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे। तो मुझे बताइए, आपके जीवन के रियल एक्सपीरियंसेस क्या है, जिसे आप दुख समझते हैं, आप सुख समझते हैं, जिसे आप कर्म के बंधन समझते हैं। किसी ने आपसे झगड़ा किया, आपने ये कहा कि मेरा जीवन तो पूरा झगड़े में ही समाप्त हो रहा है, कि मेरे रिश्ते तो बड़े बिगड़े हुए हैं, मेरे रिश्ते तो वाइफ के साथ के मेरे रिश्ते बड़े खराब हैं। ये खराब नाम किसने दिया? रिश्ते को खराब नाम आपने दिया। एक्चुअली एक्सपीरियंस में क्या आया कि दोनों के व्यू पॉइंट टकराए, दोनों के ईगोस टकराए, जिसकी वजह से उन्होंने कुछ कहा, आपने डिनाई किया, या आपने कुछ कहा, उन्होंने डिनाई किया। घटना सिर्फ इतनी घटी, एक्सपीरियंस सिर्फ इतना हुआ है, पर उसके साथ की हजारों कहानियां हमने जोड़ दी। इट मीन्स कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करती हैं, वो मुझसे खुश ही नहीं है, वो मुझे चाहती नहीं है। घटना कितनी घटी, एक्सपीरियंस में क्या हुआ? आपने कुछ कहा, उन्होंने नहीं सुना, दैट्स ऑल। पर उसके साथ हजारों बातें ऐसी जुड़ी कि जिसकी वजह से अब आपका जीवन का 25% हिस्सा ऐसा हो गया कि जहां पे रिश्ते आपके खराब है। हकीकत में वो सिर्फ एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए रास्ते में कुछ मुसाफिर मिलते हैं, कोई राम राम भी कहेगा और कोई गाली भी देगा, धूप में चलते हुए पसीना भी आएगा, पैरों में थकान भी लगेगी, सब कुछ होगा। हकीकत में वो अनुभव थे जो आपको एक गांव से दूसरे गांव पहुंचने के बीच में रास्ते में होने वाले थे, पर आपने उसको नाम दिया कठिनाई का, तकलीफ का, दुख का, जिसकी वजह से अब आप वही बनने लगे। योर वे ऑफ बीइंग कैसा हुआ? आप बड़े दुखी हैं, सामने वाला बड़े गुस्से वाला है, उसका वे ऑफ बीइंग क्या हो गया? एंगर। आपका वे ऑफ बीइंग क्या हो गया? विक्टिम, दुखी। और यही हमें यहां पे मास्टर करना है कि जो घटना जैसी हो रही है उसी को इसी तरीके से एक्सपीरियंस करना है, ताकि आपके एक्सप्रेशन, ओवरऑल एक्सप्रेशंस को डिस्टर्ब ना करें। आपकी सफरिंग क्या है? आपके जीवन की प्रॉब्लम्स क्या है? मुझे बताइए। प्रॉब्लम्स यही होती है ना कि कई बार आपने कुछ चाहा और वो चीजें नहीं हो रही। अब एक ही घटना जो आपने कुछ चाहा और वो नहीं हो रही है, अब ओवरऑल एरिया को ये कहते हैं कि मेरा जीवन बड़ा कठिन है, या मैं जो चाहूं वो मेरे साथ होता ही नहीं है। आपने उसके साथ अपने मतलब जोड़ लिए, अपनी समझ जोड़ ली, अपने सारे अनुभवों को एक ही नजर से देखना शुरू कर दिया, जबकि वो एक्सपीरियंस उतना ही है। तो हमें यहां मास्टर करना है, आपके साथ आपकी जो हायर सेल्फ है वो ऑलरेडी ऑलवेज एनलाइटेंड है, फ्री है, ईश्वर जैसी ही है, ईश्वर ही है। उसे ना कुछ ज्ञान पाना है, ना कुछ करना है, ना ही वो इस चक्रव्यूह में फंसी है, वो इससे मुक्त ही है। पर उसने जो एक्सपीरियंस करने के लिए शरीर जो धारण किया है, वो इस विशेष सर्कल में फंस जाता है, जिसे हम कर्मा की साइकिल कहते हैं।
ड्यू टू योर लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू योर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स। क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव तत्व हमारे अंदर पड़े हैं, जिसे हम कहते हैं लोअर इमोशंस, मायाजाल। मायाजाल किसको कहेंगे हम? हमारे जो लोअर इमोशंस हैं, अहम भाव जो हैं, वही हमारे इस जीवन की माया है जो अज्ञान फैला रही है। अगर इस माया के इस लेवल को, जो लेयर्स हैं, उसको काट लें तो यू आर ऑलरेडी ऑलवेज एनलाइटन हियर। पर उसको काटा कैसे जाएगा? आप खुद से तो काट ही नहीं पाओगे। एक माया से छूटोगे, दूसरी माया में उलझ जाओगे। सही और गलत के चक्कर में जाना, वो भी तो एक माया है। ये गलत है, ये नहीं कर सकते हैं, ये करो, बुरे काम मत करो, अच्छे काम करो, ये भी तो माया है। इट डजंट मीन दैट डोंट डू गुड वर्क्स। इट मीन्स ओनली दैट कि अपना पर्सपेक्टिव सही और गलत से हटाकर जो जैसा एक्सपीरियंस में आ रहा है वैसा ही लाना है। और यही बड़ा कठिन है। तो जिस दिन आप जगत के सारे अनुभव को एज इट इज एक्सपीरियंस करना शुरू करेंगे तो आप वैसा ही उसको एक्सप्रेस करेंगे। मेरे एक्सपीरियंस में आ रहे हैं कि भाई रिश्ते बड़े खराब हैं, जीवन बड़ा कठिन है, मैं जो चाहती हूं वो नहीं हो रहा है, तो मेरा वे ऑफ बीइंग कैसा हो जाएगा? छोटा। मैं हर सिचुएशन में खुद को छोटा महसूस करती हूँ। अब वो ऊपर से रस्सी हिला हिला के थक रहा है, भाई छोटा महसूस मत कर, खुद को बड़ा महसूस कर, अपनी पावर को यूज कर। तुझे मैंने दिया है ब्रेन, तुझे मैंने दिया है मन, तुझे मैंने दिया है हार्ट। फील इट फुल्ली वॉट एवर इज हैपनिंग। हम उसमें फील करने में कंजूस है। दिमाग आपको दिया है कैलकुलेटिव डिसीजंस लेने के लिए। दिमाग आपको स्वार्थ करने के लिए नहीं दिया है। पर हमारे कैलकुलेटिव डिसीजंस कहाँ होते हैं? ऐसा क्या मैं कैलकुलेशन करूं जो मेरे फायदे में होगा। कैलकुलेशंस आपको बाहरी जगत के लिए यूटिलाइज करनी है। कैलकुलेशन से आपके डिसीजंस बड़े पावरफुल हो सकते हैं जो पूरे जगत को फायदा दे सकते हैं, बट इसे सिर्फ हम अपने तक सीमित कर लेते हैं। और जब मन दिया है तो वहां पे इच्छाओं की कोई दौर ही नहीं है। एक चीज पूरी हुई तो दूसरी चाहिएगी, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी चाहिएगी। इच्छाएं असीमित हो गई। जबकि मन दिया है जिसकी कल्पना शक्ति का उपयोग करके आप कुछ बेहतर क्रिएट कर पाओ, जो आपके सेल्फ एक्सप्रेशंस बनेगा। तो इसी प्रकार से मन और बुद्धि का भी उपयोग यहां पे दूषित हो गया। हार्ट का उपयोग कैसे करना है? हार्ट अपनी स्थिति में नेचुरल अनकंडीशनल लव को होल्ड कर रहा है ना। हार्ट का उपयोग हम अपने सुख के लिए कर रहे हैं, जिससे मुझे प्रेम अनुभव होता है, जिसे हम प्रेम कहते हैं, वो माया है, वो भी प्रेम तो नहीं है। हम अपनी चीजों से बंधे हुए हैं, व्यक्तियों से बंधे हुए हैं, रिश्तों से बंधे हुए हैं, इच्छाओं से बंधे हुए हैं, जहां पे हार्ट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। सिर्फ वो धड़क रहा है मैकेनिकली, लाइक वी आर टोटली डिस्कनेक्टेड। सो यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे हम खुद को मास्टर करेंगे? दैट इज द बिग सब्जेक्ट हियर, कि किस तरीके से हमें खुद को मास्टर करना होगा। हमारा रिश्ता अपनी उस हायर सेल्फ से इतना स्ट्रांगली मजबूत होना होगा ताकि हम यहाँ 3D पर्सनालिटी को मास्टर कर पाए। इस जगत में मनुष्य रूपी जन्म अगर हम लेते हैं तो उसके पीछे का एक ही पर्पस है, शरीर से भी उस दिव्य परमात्मा के स्वरूप में परिवर्तित हो जाना, आपके व्यवहार से, आपके विचार से और आपके आचरण से। आपके व्यवहार, अनुभव, आपके आचरण, हर तरीके से आपको उस दिव्य परमात्मा के रूप में परिवर्तित होना है। बाकी यहाँ पे कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है, ना मुक्त करना है खुद को। जिस दिन आप इस रूप में परिवर्तित हो गए, मुक्त तो बाय डिफॉल्ट हो गए, क्योंकि बंधे हुए कहां पे हैं? अज्ञानता से। जिस दिन आप इस रूप में कन्वर्ट हो गए, मुक्त तो आप बाय डिफॉल्ट हो गए। अच्छा,
एक और बहुत अच्छा स्टेटमेंट हमेशा हम सुनते हैं कि इस जीवन को समाप्त करो, सब कुछ जो भी पर्पस है वो पूरा करो ताकि दोबारा ना आना पड़े। मैं नहीं आना चाहती हूं यहाँ पे। सबको होता होगा ना कि दोबारा जीवन ना मिले, ये मेरा आखिरी जीवन होना चाहिए, इसके बाद जीवन नहीं है मेरा, नहीं मिलना चाहिए। मैम हाय भूमिका। हाय। मैम मैं ये पूछना चाहती थी कि फिर ये डिजायर्स क्यों आते हैं? माया, Why desires play their role? एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे आप लक्ष्मी के समान अबंडेंट हैं, ठीक है। शिव और पार्वती की तरह अपने रिश्तों में परिपूर्ण है, संपूर्ण है ही, और ब्रह्मा की तरह सर्वज्ञाता है ही। जब भी आपको डिजायर आती है तो उसके पीछे का एक ही थॉट समझिए, मेरे पास ये नहीं है, लैक मेंटालिटी। ऑब्जर्व करो भूमिका कि जब भी आपके अंदर को किसी चीज को पाने की डिजायर है, उसकी शुरुआत कहाँ हुई है? अज्ञान से, अंधेरे से, एक डार्कनेस से कि मेरे पास ये नहीं है, सो आई वॉन्ट दिस। इसकी जड़ें क्या है? डिजायर की जड़ें क्या है? हम सभी चाहते हैं कि डिजायर लेस हो जाए, कोई डिजायर ना रहे। आप डिजायर को ऊपर से तलवारबाजी करते हो, काटते हो, डिजायर नहीं चाहिए, नहीं सोचना है, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। उसकी जड़ों में जाके देखो, जड़ों में क्या है? लैक, स्वस्वरूप का ज्ञान। वहां पे जो डार्कनेस बैठी है, अंधेरा बैठा है, उसमें अगर रोशनी कर दो, एक दिया जला दो कि आई एम दैट फॉर्म, मैं ही तो वो हूं जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। बस मैं अपने रूप से अलग हो गया हूं, अपनी हायर सोल से डिस्कनेक्ट हो गया हूं। अदरवाइज आई एम पावरफुल क्रिएटर, मैनिफेस्टर। मैं ही तो ब्रह्मा हूं। मन, शरीर और आत्मा, ये तीनों चीजें क्या है? सेल्फ मास्टरी में सबसे पहले आपको जानना तो पड़ेगा ना, हु आर यू। डिजायर्स क्रिएट क्यों हो रही है? क्योंकि लैक मेंटालिटी है, मेरे पास नहीं है, वही चीज मुझे चाहिए होगी। एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, आपके डिजायर कंप्लीट हो गए, आपको जो चाहिए वो मिल गया, क्या उसी चीज की फिर से दोबारा डिजायर होती है? कुछ नई डिजायर हो जाएगी। पहले एक छोटी गाड़ी चाहिए, वो आ गई, अब आप फुलफिल्ड हो गए, कुछ देर उस खिलौने से खेल लिए, अब अंदर इच्छा जागी, अब बड़ी गाड़ी, अब दूसरी। तो डिजायर लैक मेंटालिटी है, डिजायर एंडलेस होती है, हम सभी जानते हैं एंडलेस होती है, पर क्या उससे हम फ्री हो पाए? ये तो मुझे भी आ रहा था मैम कि अगर जैसे जो मैं सोचती हूँ, अगर वो वाकई में आज की डेट में सपोज करती हूँ मैं कि वो एग्जिस्ट होता है, तो क्या फिर उस चीज को मैं कंप्लीटली उस स्टेट में फुलफिल हो पाऊंगी? ये आपको वर्क करना है अपने ऊपर जाकर। क्या आपको लगता है चीजें आपको फुलफिल कर पा रही है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुलफिलमेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुलफिलमेंट? उसकी व्याख्या क्या है? फुलफिलमेंट क्या है? हमें लगता है कोई डिजायर हमने की, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई वस्तु, कोई चीज, कोई कपड़ा, कुछ पैसा, वो हमें फुलफिल कर देगा। तो फुलफिलमेंट की डिजायर क्या है? यू डोंट नो व्हाट इज फुलफिलमेंट। कितनी भी चीजों से आप खुद को भरते जाओगे, अपने अंदर के खालीपन को आप कभी भर नहीं पाओगे, और अपने अंदर के इस खालीपन को भर दिया तो आपको चीजों की जरूरत ही नहीं रहेगी। क्लियर है ये? पर कैसे कर पाऊंगी? वो आपके भीतर जाकर ही करना होगा। हाँ, अपने अंदर के खालीपन को कैसे भरे? हाँ, पहले खालीपन दिखे तो सही। नहीं, बहुत है। हाँ, तो देखो, खालीपन को जब देखना शुरू करोगे तो ये अंधकार है। अब अंधकार के अंदर कौन सा दिया जलाना, जब आप अपनी हायर सेल्फ से पूछना शुरू करोगे, वो इंस्टेंट बताएगा, ये वाला दिया जला दे, ये अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। सारे जवाब हम बाहर से ढूंढ रहे हैं। कैसी मास्टरी? सेल्फ मास्टरी कैसी? जो बाहर से खोजी जाए। अपने अंदर के खालीपन को कैसे दूर करें? बाहर से कैसे पता चलेगा? जब खालीपन अंदर है। खालीपन दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा ना, महसूस हो रहा है। यू आर एम्प्टी। अंदर से आप खाली हो, इसलिए बाहर से चीजों को भरते जा रहे हो, पर खालीपन दूर नहीं हो रहा है।
ऑब्जर्व भूमिका कि कब से आप ये खालीपन महसूस करते हो जो डिजायर्स क्रिएट करवाती हैं। कितने डिजायर्स आज तक फुलफिल की होगी पर ये खालीपन खत्म नहीं हुआ आपका। नो वन कैन कंप्लीट यू, नो वन कैन फुलफिल यू। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि फुलफिलमेंट क्या है। फुलफिलमेंट का मतलब क्या है? मतलब मीन्स एक्सपीरियंस में फुलफिलमेंट कैसी आती है? एक्सपीरियंस में मैम कितनी बार ऐसा लगता है ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। अब सुनिए, सब चीज में इक्वली फुलफिलमेंट, लेकिन फिर होता कुछ क्यों नहीं पाता? क्योंकि आप चीजों में अपना फुलफिलमेंट ढूंढ रहे हो। फुलफिलमेंट दिखेगा आपको कैसा फुलफिलमेंट है? कैन यू सी इट? क्या कोई इस फुलफिलमेंट को देख सकता है? आप सिर्फ उसे एक्सपीरियंस करते हैं और जगत की वो सारी चीजें जो एक्सपीरियंस करने की बात है उसे आप चीजों में देख रहे हो। प्रेम को आप लोगों में ढूंढ रहे हो, वो कैसा दिखेगा? वो एक्सपीरियंस होगा। फुलफिलमेंट एक्सपीरियंस में आएगा। कोई एक चीज, जैसे खाने की ही बात कर लो, बहुत भूख लगी है, खालीपन है, भूख लगी है, पेट में खालीपन महसूस हो रहा है, भूख लगी है। भूख दिखेगी नहीं, आप महसूस करेंगे। फिर थाली भर के खाना लेके बैठे हैं आप, आपका मनपसंद खाना है, बड़े आराम से आपने उसको खाया। खाने के बाद आपका पेट भर गया। ये पेट भरा फुलफिलमेंट आपको एक्सपीरियंस में आया कि यस अब खाने की जरूरत नहीं है, 4 घंटे के तक नहीं मिलेगा तो चलेगा, आई एम डन। फुलफिलमेंट आपके एक्सपीरियंस में आया। भले आपने उसको शब्द दिया कि आई एम डन, फुलफिल्ड, मेरा पेट भर गया, पर एक्सपीरियंस में आया। किसी को दिखेगा नहीं आपका पेट कैसा भरा है। नो वन कैन सी। हर चीजों को हम शब्द दे रहे हैं, हर चीजों को मीनिंग दे रहे हैं, क्योंकि व्यवहार के लिए ये जरूरी है, और उसके पीछे का अनुभव करना चूक गए हैं। अगर इस खालीपन को अनुभव करेंगे तो फुलफिलमेंट का अनुभव बाय डिफॉल्ट होगा। हम खालीपन को एक पूरा हिस्सा, हमारा जीवन ही समझ रहे हैं, वे ऑफ बीइंग ही समझ रहे हैं। वी आर एम्प्टी, बट वी आर नॉट एम्प्टी। हमारे जीवन का कोई एक हिस्सा हमें एम्प्टी महसूस हो रहा है। शब्द ऐसे होने चाहिए, हमारे जीवन में कोई एक हिस्सा हमें एम्प्टी फील करा रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि किसी एरिया में मैं एम्प्टी फील करती हूं, तब जाके उस एम्प्टीनेस को मैं एक्सपीरियंस करूंगी। ये एम्प्टीनेस किस चीज की है, लेट मी सी, इसमें क्या भरा जाएगा या क्या चीजें इसमें एग्जिस्ट करेगी, तो ये एम्प्टीनेस खाली कंप्लीट होगी, फुलफिलमेंट का एक्सपीरियंस होगा मुझे। शब्द कैसे बदल रहे हैं सोचिए। और जब मुझे उसमें कुछ क्लू मिलेगा कि ये करने से या ये होने से या ये रियलाइजेशन से ये एम्प्टीनेस फुलफिल्ड हो रही है, वो फुलफिलमेंट का एक्सपीरियंस होगा मुझे। और एक्सपीरियंस होगा तो फिर उसे मुझे कहीं और से, किसी और से पाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। लाइक मेरे फीलिंग में, मेरे वे ऑफ बीइंग में कंप्लीशन आता जाएगा। हर जगह में किस चीज जैसे मैं प्लेस नहीं हो पा रही हूँ सोशली, इट कुड बी योर अदर तो वो वुंड्स। पार्ट में कैसे फुलफिलमेंट सोशली या प्लेस, लेके आ सकते हैं? पहले तो सोशली प्लेस होने की आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन से ट्रिगर्स हैं जो आपको कंपल्शन में डाल रहे हैं कि आपको सोशली प्लेस्ड होना है। इसके पीछे कौन से इल्यूजन्स हैं जो आपको सोशली नहीं सर्वाइव करने दे रहे हैं। आपके कौन से मिथ्स हैं अपने बारे में, कौन से डर हैं, कौन से लोअर इमोशंस हैं। दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी। और जब हम सेल्फ मास्टरी की बात करते हैं तो एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं कि जहां पे आपको फुल्ली एक्सपीरियंस करना है कि आपके साथ जो भी हो रहा है। सोशली प्लेस्ड होना ये आपका एक्सपीरियंस होगा ना, और उसमें आप जो एक्सपीरियंस करेंगे नहीं हो पाना, एग्जैक्टली क्या हो रहा है उस घटना में, उस जगह पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जब आप खुद को सोशली देखते हैं सबके बीच में, देन आप क्या एक्सपीरियंस करना शुरू कर देते हैं, क्या फीलिंग्स आती है, ये आपका एक्सपीरियंस होगा और उसके ऊपर काम किया जाएगा। आप पूरी सिचुएशन को एक साथ देखेंगे और पूरी सिचुएशन को हटाने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मुझे पैसा कमाने में बड़ी दिक्कत आती है, एक पूरा एरिया पकड़ लिया आपने,
अब आपने ओवरऑल मनी एनर्जी के साथ के आपके रिश्ते को ही नकार दिया कि मुझे पैसा कमाने में बड़ी दिक्कत आती है। अब आपको उसको छोटे छोटे पार्ट में जाकर देखना होगा। जब आप पैसा कमाने जाते हैं, जब आप उस प्लेस पे खड़े हैं, उस समय पे एग्जैक्ट एक्सपीरियंस आपका क्या आ रहा है, और उसी समय का एक्सपीरियंस आपको समझ में आएगा जो आपको एक्सप्रेस करने पे मजबूर कर रहा है कि मुझे पैसा कमाने में बड़ी दिक्कत है। किसी एक रिश्ते को समझ लीजिए, जिस रिश्ते में आपको लगता है कि आप फेल्यूर हैं। आपने ओवरऑल एरिया को पकड़ लिया कि आप यहां फेल्यूर हैं। एग्जैक्टली पर्टिकुलर उस रिश्ते के उस पॉइंट पर चले जाएं जहां पर आपको एक्सपीरियंस में क्या आ रहा है, और जहां पे जो एक्सपीरियंस में आ रहा है वही आपके एक्सप्रेशंस बन जा रहे हैं। आपने ओवरऑल एरिया में ही फेल्यूर फील कर लिया, आपका वे ऑफ बीइंग वैसा ही हो गया, आपने एक्सप्रेस वैसा ही किया। अब पॉसिबिलिटीज कुछ हो ही नहीं सकती है कि यहाँ पे आप कुछ नया क्रिएट करेंगे, क्योंकि आप ग्रसित हैं। जब आप अपने एक्सपीरियंसेस में मीनिंग्स को नहीं जोड़ेंगे, अटैच नहीं होंगे, पूरे एरिया को एक साथ में नहीं लेंगे, सिर्फ उस एक्सपीरियंस को ही देखेंगे, तब जाके आप एक्सप्रेस भी कर पाएंगे और आप क्रिएट भी कर पाएंगे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। तो एम्प्टीनेस को देखने के लिए भी आपको उस गहराई पे जाना पड़ेगा कि आपके अंदर ये जो खालीपन महसूस हो रहा है, कंप्लीटली डीपर लेवल पे फील करना है। एग्जैक्टली उस पॉइंट पे जाना है कि कौन सा एरिया है जो आपके वे ऑफ बीइंग को एम्प्टी बना रहा है। आप एम्प्टी नहीं हो, कोई एक वुंड है अंदर जो आपको एम्प्टी फील करा रहा है। बट व्हाट यू आर सेइंग, आप अगेन एंड अगेन क्या बोलते हैं कि यार जीवन बड़ा खाली है, बहुत खालीपन है। या फिर डिजायर्स के बारे में कि भाई मैं अपनी कोई भी डिजायर्स मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, या मैं कुछ अचीव नहीं कर पा रही हूँ। आप कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहे हो, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। अगर नहीं कर पाते तो आपके जीवन में इतनी जो चीजें हैं वो कैसे आई? अगर आपने अचीव नहीं किया तो किसने किया? पर्टिकुलर उस एरिया में अचीव करने में कुछ आपको प्रॉब्लम्स हैं। उस जगह पर जाकर आपको एक्सपीरियंस करना होगा कि आप कैसा एक्सपीरियंस कर रहे हो, जिसको आपने नाम दे दिया कि आई एम फेल्यूर, मैं नहीं कर सकती हूँ, सोशली खुद को खड़ा नहीं रख सकती हूँ। क्यों खड़ा नहीं रख सकते हो? उसके पीछे 10 कारण और भी होंगे आपके बिलीफ सिस्टम्स में और आपकी फीलिंग्स में। बहुत सारी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस यहाँ पे आपके अंदर पली हैं। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। आपके अंदर कहाँ से आए? सोसाइटी से, आपके कल्चर से, आपके बॉर्न एंड ब्रॉट अप जैसे हुआ उस माहौल से, मदर फादर के डीएनए से, हर जगह से आपके अंदर कुछ ना कुछ मिसकंसेप्शंस पड़े हैं। इस जीवन में अगर कुछ काम करना है तो अपने अज्ञान को दूर करके अपने उस प्रकाश के साथ जुड़ जाना, बस एक ही काम करना है। सेल्फ मास्टरी आपको सिखाती है एज अ 3D ह्यूमन लाइफ को कैसे जीना। ठीक है, आई कैन कनेक्ट ना, बिकॉज ये चीजें गुड और बैड के बीच में आके कहीं ना कहीं फंस गई। यस, हर चीजों में आप देखेंगे, आपके हर एक्शन में सही और गलत का पर्सपेक्टिव होगा। पहले सही और गलत का पर्सपेक्टिव भुला दो, छोड़ दो, उसे टोटली वैनिश कर दो पहले तो सवाल ये आएगा, क्या सही और गलत का भेद नहीं जानेंगे तो कुछ भी काम करेंगे? सही और गलत का पर्सपेक्टिव अगर छोड़ देंगे तो दुनिया किस तरफ जाएगी? गलत में गलत करेगी, सही सही करेगा, बैलेंस ही चला जाएगा। दैट इज नॉट योर टास्क। आपके हिस्से सिर्फ इतना है कि आपके एक्शन आपको एक्सपीरियंस करने हैं, और आपको विश्वास भी रखना है कि आप जिस लेवल पे खड़े हैं, आप जो सुन रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, आप जिस दिशा में चल रहे हैं, तो वहां पे आपको हर समय आपकी हायर सेल्फ गाइड कर रही है। डू दिस, डू दैट, डोंट डू दिस। आपको तो सिर्फ उसी को फॉलो करना है। पर जब आप अपने दिमाग से सही और गलत की व्याख्या बिठाते हो तो क्या हो जाता है? जी रंजना जी, आप लीव कर सकते हैं, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। जब आप अपने दिमाग से सही और गलत में उलझते जाते हैं तो कर्म के ताने बाने में
ऐसे उलझेंगे कि आप कभी इसमें से मुक्त ही नहीं हो पाएंगे। मैम ये कैसे पता चलता कि हायर सेल्फ हमें जवाब दे रही है? हायर सेल्फ आपको जवाब दे रही है, उसके लिए पहले आपको 3D लाइफ के आपके जो मन विचार बुद्धि है उसके ऊपर नियंत्रण पाना होगा। धीरे धीरे समझेंगे, अभी 3 दिन का क्लास है ना, ओके लास्ट डे तक पहुंचते पहुंचते पहले डीकंडीशनड होंगे, तब जाके हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाएंगे, है ना। पहले अपनी सारी कंडीशंस को हटाना होगा, डीकंडीशन होना होगा, और तब जाके आप एक रिश्ता मजबूत बना पाएंगे, खुद को मास्टर कर पाएंगे। ओके तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे ही हम इस धरती पे जन्म लेते हैं तो बाहर का वातावरण, घर का वातावरण, लोगों के विचार, सामाजिक कंडीशंस, ये सब कुछ हमारे ऊपर आवरण के तौर पे चढ़ने लगते हैं। हम एक तो ऊपर से नीचे आए हैं, तो हमारी जो रियल सेल्फ है उससे डिस्कनेक्ट होकर आए हैं। 7 साल तक हम उसके साथ कनेक्ट होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तब बहुत सारे इंट्यूशंस हमें मिलते हैं, विजन्स मिलते हैं, सपने मिलते हैं, पर उसे डिकोड करने की कैपेसिटी हमारे पास नहीं होती है। हम उसे डिकोड नहीं कर सकते क्योंकि 7 साल के बच्चे हैं, तो बुद्धि तर्क यहाँ पे नहीं है, सिर्फ एक्सपीरियंस है। और जब बुद्धि मिलने लगती है तो कैलकुलेशन सीख जाते हैं, तो कैलकुलेशन सिखाते हैं हमें जगत, लोग, हमारे परिवार के लोग, आसपास के लोग, समाज के लोग, परिस्थितियां। अब आपके कोई भी एक्शन यहाँ पे हो रहे हैं, कोई भी डिसीजन आपको लेना है, क्या आप डिसीजन 0 स्टेट से ले सकते हैं? पास्ट में कुछ घटा, उसकी इमेज या इम्पैक्ट आपके ऊपर है, और उसी के आधार पे आपको वर्तमान में भविष्य का निर्णय लेना है। आप ऐसे ही लेंगे, शून्य में जाकर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। एक बार आप फेल हुए होंगे तो दूसरी बार आप डिसीजन लेने में रुकेंगे, सोचेंगे, और पास्ट के एक्सपीरियंस से कैलकुलेट करके नया डिसीजन बनाएंगे। और इसमें भी संभावनाएं होती है कि जरूरी नहीं है कि आपका डिसीजन परफेक्ट ही जाएगा, आप फेल नहीं होंगे, फेल होंगे। और जब फेल होंगे तो पास्ट के जो लेयर्स आपके ऊपर चढ़े हैं उस पर एक लेयर और बढ़ जाएगा। अब आपके पास इनफ रीजंस हैं डरने की, इनफ रीजंस हैं खुद को रोकने की, फुल्ली सेल्फ एक्सप्रेस्ड नहीं करने की। आप नहीं कर सकते क्योंकि सामने वाले के रिएक्शंस या आपके जो आउटकम्स मिले हैं वो आपको अब बचा के चलने को समझाते हैं। बचकर चलना, इसे संभल कर रहना। फ्यूचर तुम्हारा इनसिक्योर है, तुम्हें सिक्योर करना पड़ेगा। हर एक्शन आपके पास्ट से ग्रसित है, तो हम वर्तमान में भूतकाल की परिस्थितियों से निर्णय लेते हैं भविष्य की। हम वर्तमान में निर्णय जब लेते हैं तो भूतकाल की परिस्थिति से, योर पास्ट इज कंटिन्यूसली फॉलोइंग यू, वो हमेशा आपको पुश करती रहती है। तो पास्ट के एक्सपीरियंसेस को आपको वैनिश करना होगा। जब डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको हर एक्सपीरियंस में ये समझ में आएगा कि आपने कुछ ना कुछ सीखा है, आपने कुछ ना कुछ उसमें से सीखा होगा। पर जब जहां पे आपकी फेवर में चीजें आई आपने कॉन्फिडेंस पाया, और जहां पे आपकी फेवर में चीजें नहीं आई वहां पे आप अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर दिए या फिर अपनी एक क्वालिटी को लूज कर दिए। तो अटैचमेंट कहां पे है? रिजल्ट पे। अब कोई भी काम करेंगे आप रिजल्ट ओरिएंटेड हैं, तो सबसे पहली लर्निंग है सेल्फ मास्टरी की कि आपको आउटकम रिजल्ट ओरिएंटेड होना छोड़ देना होगा। इसलिए कृष्ण ने पहले ही सिखाया है, श्री कृष्ण ने हमको सबसे पहले एक ज्ञान दे दिया था कि तू कर्म कर, फल की आशा मत रख, फल की चिंता छोड़ दे। बट हम बुद्धि से सोचने वाले लोग हम ये कहते हैं कि हम कुछ भी करते हैं और बदले में कुछ ना मिले तो वो काम करने का फायदा ही क्या है। फायदे और नुकसान से हम ऊपर ही नहीं आ पाते हैं। जब सोल फिजिकल बॉडी में एग्जिस्ट कर रही है तो वो एक्सपीरियंस करना चाहती है नुकसान कैसा होता है, दुख कैसा होता है, गरीबी कैसी होती है, उसे एज इट इज एक्सपीरियंस करने देना होगा।
कई बार कितने व्यक्तियों के सामने चीजें होती हैं कि इससे तुम्हें नुकसान होगा, ये लॉस कर दोगे, 4 लोगों ने उसे समझाया भी, पर वो व्यक्ति नहीं मानता है और वो एक्शन लेता है और सामने नुकसान होता है, एंड ही इज ओके विद दैट। और आसपास के लोग बोलते हैं हमने तुझे पहले ही बताया था, बट ही इज ओके विद दैट कि मैंने जो एक्सपीरियंस लिया उसमें से मैंने कुछ सीखा, मैंने कुछ समझा, दैट इज फाइन। पर लोग उसे जीने नहीं देंगे कि तुम्हें पहले ही बताया था, फिर भी तुमने ये किया, देखो खड्डे में पड़े। खड्डे में अगर पड़ेंगे तो खड्डे की गहराई नापेंगे ना, वो भी तो एक लर्निंग हो गई। खड्डे से बाहर कैसे आना ये भी सीखेंगे, ये भी एक लर्निंग हो गई। और दूसरी बार खड्डे में कैसे ना पड़ना, उसके लिए कैसे काम करना, ये भी एक लर्निंग हो गई। नुकसान कहाँ है? हर जगह फायदा ही फायदा है। पर पहला ये है कि रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं हम, कोई भी एक्सपीरियंस करते हैं तो किसी के प्यार में पड़ेंगे तो बदले में रिजल्ट ये होगा कि वो भी आपसे प्यार करेगा, जिससे आपको फुलफिलमेंट या सुकून मिलेगा। अब वो व्यक्ति आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाता है क्योंकि उसकी अपनी फ्रीडम और अपनी फ्री विल है, उसकी अपनी समझ है, वो अपनी कंडीशंस में है। तो एग्जैक्टली वो भी चाहेगा कि आपको उसकी बातें सुननी चाहिए, उसके कहे में आना चाहिए, और आप ये चाहेंगे कि उसको आपकी बातों में आना चाहिए, आपके कहे में आना चाहिए। रिश्ता वर्कआउट नहीं कर रहा है, आप एक्सपीरियंस क्या लेकर निकल रहे हो? मुझे बिट्रेल किया गया, मैं फंस गया, ऐसे चक्करों में तो अब पढ़ना ही नहीं, प्यार व्यार के झंझटों में तो अब पढ़ना ही नहीं, न जाने कितनी कंडीशंस, जस्ट बिकॉज ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेशन। आप चाहते हैं आउटकम मैं चाहूं वैसा ही मिले। दूसरा मिसकंसेप्शन हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड होने के को लेकर, रिजल्ट हमेशा आपको आपकी फेवर में ही मिलना चाहिए, विपरीत नहीं होना चाहिए। कितनी पकड़ है, कितने अटैचमेंट्स है, सोचिए। कृष्ण कहते हैं तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तू करेगा, तू मैं जो चाहूंगा वो तू करेगा, तो तू जो चाहेगा वही होगा। पर तू जो चाहेगा वो कौन चाहेगा? योर 3D सेल्फ या फिर आपकी वो हायर सेल्फ? कृष्ण किसको परिणाम देंगे कि मैं जो चाहूंगा अगर वो तू करेगा तो तू जो चाहेगा वो मैं करूंगा, तू जो चाहेगा वो तुझे मिलेगा। हम सोचते हैं कि कृष्ण ने कहा कि वो जो चाहता है वो अगर हम कर लेंगे तो हम जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। अब हम तो ये चाहते हैं कि इतनी दौलत हमारे पास आ जाए, ऐसे रिश्ते हमारे पास आ जाए, ऐसी चीजें हमारे पास आ जाए, या फिर इतना ज्ञान ही क्यों ना जाए। मान लो आपको सब कुछ दे भी दिया, पूरा ज्ञान दे भी दिया, अगर उसको डाइजेस्ट करना ही नहीं आया तो फिर हमारे आगे वो सलाखें लग जाती है ना, लोहे की सलाखें लग जाती हैं। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं ना ऐसे कि आपने अपनी मनमानी कर ली, फ्री विल यूज कर ली, अपने मन को यानी कि ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके कुछ हासिल कर भी लिया, फिर उसको डाइजेस्ट करना नहीं आया तो। एक बच्चा है 18 साल का होते ही कहता है कि पापा मुझे गाड़ी दो, गाड़ी दो, गाड़ी दो, और पापा ने उसे गाड़ी बड़ी जिद करने के बाद दिला भी दी कि भाई बच्चा नहीं मान रहा है, क्या करे। वो बच्चा हाईवे पे निकलता है 120-140 की स्पीड पे और एक्सीडेंट करके आ जाता है। जिंदगी भर का उसके पैर में फ्रैक्चर लग चुका, अब वो अपाहिज हो चुका है। ये गाड़ी दिलाना उसके भले के लिए था, वो जो चाहता है वो हो गया, पर क्या उसके भले के लिए था? तो ईश्वर भी खुद समझते हैं कि आपके भले के लिए क्या है और क्या नहीं। योग्यता अगर आप में आ जाती है तो ही आपके हाथ में सत्ताएं दी जाती हैं। डिवाइन आपको क्रिएशन का पावर कब देता है? जब आप योग्य बन जाते हैं। यू आर हियर टू क्रिएट। अब चाहो उतनी प्रॉस्पेरिटी, चाहो वैसे रिश्ते, चाहो वैसा संसार, चाहो वैसी खुशियां क्रिएट कर सकते हो। यू आर द को क्रिएटर हियर। बट वो योग्यता आप में आनी जरूरी है, और योग्य होने के लिए सबसे पहले आउटकम रिजल्ट ओरिएंटेड होना छोड़ना होगा। परिणाम की चिंता छोड़नी होगी। हम इंसान स्वार्थी हैं, परिणाम, हर चीजों में हमें परिणाम चाहिए। रेजोनेट कर पाते हो यहां तक का?
वरना मैं बोलती रहूंगी और आप सो जाएंगी। सिर्फ मैं 2 जन को देख पा रही हूँ और किसी को शायद मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कनेक्ट होना है। यस मैम, अब रेजोनेट हो रहा है। अगर आप ये 2 घंटे का वर्कशॉप्स कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो क्यों मेरी एनर्जी नहीं ले रहे हैं ये बताइए। आई एम हियर। क्या ट्रांसफॉर्मेशन? हाँ, हाँ मैम, समझ आ में रहा आ रहा है। समझ में तो आ रहा है, पर मैं तो स्क्रीन के सामने बात कर रही हूँ ना। जब आप मेरे सामने होते हैं तो एनर्जी एक्सचेंज होती है, पता है आपको। हाँ यस मैम। और इस एनर्जी एक्सचेंज से क्या होगा, जब आप मेरी फ्रीक्वेंसी में आएंगे तो कुछ पावर्स हैं जो बाय डिफॉल्ट ट्रांसफॉर्म होती है। मैं स्क्रीन के साथ ही बात करनी हो मुझे तो वीडियो बना के अपलोड करने में मुझे क्या दिक्कत है, आप बताइए। मैं आप मैम लोगों योग्यता पूरी हो और तब भी रिजल्ट ना हो तो? फिर भी ध्यान कहाँ है? मैम फिर भी डेली काम करे तो रिजल्ट तो चाहिए ना। नहीं, आप जो सोचते हैं वही रिजल्ट है, या फिर जो आप डेली काम कर रहे हैं वो एफर्ट्स ही आपके रिजल्ट हो। आपका ध्यान एफर्ट कैसे रिजल्ट हो कैसे सकते पता हैं? चला? आपको कैसे पता चला कि रिजल्ट नहीं है? क्योंकि आपका ध्यान रिजल्ट पे है।